Hello students, how are you? I hope you are doing very well and preparing for your board exams. In today's class, we are going to discuss about complaint letters. How you should write complaint letters. You know very well this type of questions may appear in your board exam for 5 marks. Here we will come to know how we have to attempt such questions. अब यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और ही सेज यू आर अशरफ आसमा। आप अशरफ या आसमा यानी आपका नाम क्या है, अशरफ या आसमा। और आप क्या है, ए रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब निवासी। कहाँ के हैं? लोक विहार मध्य प्रदेश के। तो आपका एड्रेस बता दिया कि आप लोक विहार में रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर आपको आपका सेंडर्स एड्रेस मिल गया। देन ड्यू टू क्लोजर ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कि शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने के कारण इन योर एरिया, आपके एरिया में, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, पीपल, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन फ्रॉम देयर रिमोट लोकेशंस। लोग अपनी दूर दूर की लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। द नेटवर्क सिग्नल्स इन योर कॉलोनी आर क्वाइट पुअर। लेकिन आपकी कॉलोनी में नेटवर्क सिग्नल्स बहुत वीक चलते हैं। विच इम्पैक्ट्स द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट, जिसके कारण इंटरनेट की रूटीन फंक्शनिंग पे फ़र्क पड़ता है। रिजल्टिंग इन एकेडमिक लॉस, जिसके कारण आपका शैक्षणिक नुकसान हो रहा है, आपकी पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। राइट ए लेटर टू द चीफ मैनेजर। आपको एक लेटर लिखना है, किसको? चीफ मैनेजर ऑपरेशंस ऑफ द डेटा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी लाइक एयरमेल। डेटा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के चीफ मैनेजर को आपको लेटर लिखना है, एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न एंड रिक्वेस्टिंग ए रिमीडियल हेल्प इन दिस रिगार्ड। उससे आपको चिंता बतानी है, अपनी चिंता का कारण बताना है और उनसे रिमीडियल सुधारात्मक कदम वो जो उठा सकते हैं वो उठाने के लिए कहना है। अब यहाँ पर इन्होंने एयरमेल या वोडाक्लोन नाम दिया है उस कंपनी का, बजाय एयरटेल या वोडाफोन के। तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं, दोनों में से और लगा रखा है। तो लेट अस कंटिन्यू, शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पर आपको कॉलोनी का नाम बताया है और स्टेट का नाम बताया है। तो आप हाउस नंबर आप अपने आप ऐड करके 72 लोक विहार मध्य प्रदेश, आप सेंडर्स एड्रेस मिल गया आपको, यहाँ पर आपने लिख दिया। देन आप अपनी आंसर शीट में जब इसे लिखेंगे तो यहाँ पर बेटा सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप लिखेंगे। देन आप क्या करेंगे, डेट डालेंगे। डेट के बाद फिर अगेन आपको एक लाइन का गैप करना होगा यहाँ पे। देन आपको यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस मिल गया था, किसको लिखना है आपको लेटर? चीफ मैनेजर को। द चीफ मैनेजर हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद आपको डेटा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है उसका नाम लिखेंगे। ये हमने एयरमेल उठा लिया है यहाँ से, एयरमेल। और एयरमेल क्या है? डेटा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, वो हमने यहाँ पर इसके आगे ऐड कर दिया। एंड वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो हम मध्य प्रदेश की डेटा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से बात करेंगे। देन एक लाइन का गैप करेंगे और फिर आप एक उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट क्या है? पुअर नेटवर्क सिग्नल्स। देन अगेन एक लाइन का गैप आएगा एंड देन यू विल राइट सर, और सर के बाद फिर आप एक लाइन का गैप करेंगे। देन यू विल कंटिन्यू विद योर मैटर, जो आपको सब्जेक्ट मैटर लिखना है। और इस सब्जेक्ट मैटर में बेटा सबसे पहले आपकी ये बिगिनिंग वाली लाइन नोटिस कीजिए कि ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ लोक विहार, कि लोक विहार के जो रेजिडेंट्स हैं उन सब की तरफ से, आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ दैट कि द नेटवर्क सिग्नल्स इन आर एरिया आर क्वाइट पुअर, कि हमारे एरिया में नेटवर्क सिग्नल्स जो है वो बहुत ही पुअर है। विच इम्पैक्ट्स द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट, जिसके कारण इंटरनेट की रूटीन फंक्शनिंग नहीं हो पाती। अब देखिए इसमें से इस लाइन का कुछ पार्ट यहाँ पे हमें इसी में मिल गया कि क्या है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और एरिया और पुअर क्वालिटी विच इम्पैक्ट्स द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट। यहाँ से हमने इसे उठा के अपना सेंटेंस बिगिनिंग का बना दिया कि मैं
लोक विहार। अब सभी लोग मिल लेटर लिखना शुरू नहीं कर देते, एक आध लिखता है, वो सबकी तरफ से इन्फॉर्मेशन बता देता है इस तरह की सिचुएशंस में। तो अब यहाँ पर उसने बता दिया कि मैं लोक विहार के निवासियों की तरफ से ये आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ, ध्यान में लाना चाहता हूँ ये बात कि सिग्नल्स बहुत वीक कम हैं और विच इम्पैक्ट्स द ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट, जिसके कारण इंटरनेट का काम ठीक से नहीं चल हो पा रहा है। ड्यू टू क्लोजर ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने के कारण पीपल आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन फ्रॉम देयर रिमोट लोकेशंस, लोग अपनी दूर दूर की लोकेशंस से ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर हैविंग देयर मीटिंग्स ऑन गूगल मीट एंड द अदर ऑफिशियल वर्क इज़ ऑल्सो बीइंग डन ऑनलाइन। स्टूडेंट्स और टीचर्स अपनी मीटिंग्स गूगल मीट पर ले रहे हैं या जूम पर ले रहे हैं एंड द अदर ऑफिशियल वर्क, और जो दूसरे ऑफिशियल वर्क हैं वो भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं। बट ड्यू टू पुअर सिग्नल्स इन आर एरिया, लेकिन हमारे एरिया में सिग्नल्स बहुत पुअर होते हैं, दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क प्रॉपरली, तो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका अगर नेटवर्क सिग्नल ठीक नहीं है तो आपकी जो गूगल मीट पर जो क्लास हो रही है आप उसे ठीक से उसमें मैडम की बात को समझ नहीं पाएंगे, टीचर की बात को, और आपका सब्जेक्ट टॉपिक अनक्लियर रहेगा, आप वेग रहेंगे उस चीज़ के बारे में। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये बड़ी परेशानी की बात हो रही है। स्टूडेंट्स कांट अंडरस्टैंड देयर सब्जेक्ट डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स मेड बाय देयर टीचर्स, हालांकि टीचर्स पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन बच्चे अपने सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। इट रिजल्ट्स इन एकेडमिक लॉस, इसके कारण शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। दिस सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल, ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही गंभीर है। एज एग्जाम्स आर ऑल्सो अप्रोचिंग नियर, क्योंकि एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इन टू द मैट, आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स टू प्रोवाइड बेटर नेटवर्क सिग्नल्स, और रेमेडियल सुधारात्मक कदम उठाएं ताकि बेटर नेटवर्क सिग्नल्स हमें मिल सके। थैंक यू, और थैंक यू के बाद फिर अगेन एक लाइन का आप गैप देंगे एंड देन योर सिंसियरली एंड देन योर नेम आ जाएगा, वो अशरफ या आशना उसने हमें शुरू में बताया था। तो इस तरह से आपको अपनी ये वाले लेटर, आपने कंप्लेन लेटर को किया। अब देखिए ये जो बिगिनिंग वाली बात है कि मैं इनके बिहाव पर ये बात कहना चाहता हूँ, ये लाइन आप हर एक किसी भी कंप्लेन लेटर में बिगिनिंग में ये वाली लाइन आप ऐड कर सकते हैं। बस ये बाद वाला टॉपिक जो है आपका डिफरेंट हो जाएगा, बिगिनिंग आपकी यही रहेगी। और इसी तरह से एंडिंग में भी आप यही लाइन किसी में भी डाल सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स टू प्रोवाइड टू के बाद फिर आपको टॉपिक चेंज कर देंगे, जो भी टॉपिक आपको जिस भी इशू पर आपको लिखना है। तो इस तरह से आप कंप्लेंट लेटर को बड़े आसानी से टाइप कर सकते हैं। एक और कंप्लेंट लेटर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पिछले लेटर में आपको एड्रेस भी पूरा दिया गया था और काफ़ी हद तक आपको सब्जेक्ट मैटर भी इसमें मिल गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में अब आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं और उन हिंट्स का यूज़ करते हुए आपको लेटर को अपने को पूरा करना है। यहाँ देखिए, एज Kapil Kapila, write a letter to the mayor of your area about the non-functional street lights of your colony. आपको अपना नाम बता दिया कपिल या कपिला, और आपको अपने एरिया के मेयर को लेटर लिखना है किस चीज़ के रिगार्डिंग, नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स ऑफ योर कॉलोनी, कि आपकी कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं उनके बारे में। स्टेट द इनकन्वीनियंस, और वो असुविधा बतानी है बीइंग फेस्ड बाय रेजिडेंट्स, जो निवासी झेल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और वो इनकन्वीनियंस असुविधा क्या है, थ्रेट ऑफ थेफ्ट, चोरी का खतरा, ईव टीजिंग, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की परेशानी, अनसेफ रोड्स ड्यू टू पॉट होल्स, और पॉट होल्स के कारण से रोड्स जो है, खड्डों के कारण रोड्स जो है वो अनसेफ हो गए हैं। इन सब चीज़ों की परेशानियां आपको महसूस करनी पड़ रही हैं, आप झेल रहे हैं यहाँ के लोग, तो आपको लेटर लिखना है। अब किसी भी मेयर को आप ऐसे ही सीधे सीधे लेटर नहीं लिखने लग जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं तो आप पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कंप्लेन करेंगे, लेकिन अगर वहाँ से भी बात नहीं बन रही है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी सीनियर ऑफिसर को लेटर्स इस तरीके के लिखते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर को या फिर मेयर को, ऐसे लेटर्स लिखे जाते हैं। फिर तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले, क्योंकि आपको मेयर को लेटर लिखना है, तो मेयर
किसी छोटे शहर में, किसी बड़े शहर में होगा, तो इसी के हिसाब से हम अपना एड्रेस भी मेयर किसी बड़े शहर का रखेंगे। यहाँ हमने ले लिया 4242C/C वसंत कुंज, दिल्ली। दिल्ली का हमने एड्रेस ले लिया। देन 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे, देन डेट डालेंगे, एंड आफ्टर दैट 1 लाइन गैप अगेन, और फिर आप लिखेंगे द मेयर। मेयर तो हमें पता ही है, उसने बता रखा है, तो द मेयर। द मेयर, मेयर कहाँ का होगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाद फिर दिल्ली। दोनों जगह पे हमने दिल्ली दिल्ली कर दिया। कोई बड़ा शहर लिखना था तो हमने दिल्ली कर लिया। एंड देन फिर 1 लाइन का गैप आएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स, और फिर 1 लाइन का गैप, एंड देन लिखेंगे सर, और सर के बाद अगेन 1 लाइन गैप, और फिर आप अपना सब्जेक्ट मैटर शुरू करेंगे। देखिए आपकी बिगिनिंग लाइन फिर वैसी की वैसी आ गई कि ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ वसंत कुंज। यहाँ पर वसंत कुंज पे निवासियों की ओर से आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ, दैट द स्ट्रीट लाइट्स इन आवर एरिया आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली फॉर द लास्ट 3 months, कि पिछले 3 महीने से हमारे एरिया में लाइट्स जो हैं, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं ठीक से। वी हैव कंप्लेन्ड अबाउट इट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। अब हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को इसके बारे में कंप्लेन कर चुके हैं, बट नो स्टेप हैज़ बीन टेकन टिल नाउ, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई काम हुआ ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हुई है तो हम मेयर को लेटर लिखने हैं। तो अब पहले पैरा में हमने अपनी प्रॉब्लम को बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है, उसको इंट्रोड्यूस किया, और फिर हम उसे डिटेल में बताएंगे कि उसके कारण हमें क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। These non-functional street lights have become a source of great inconvenience for the residents. ये non-functional street lights जो हैं वो residents के लिए, निवासियों के लिए एक inconvenience का, असुविधा का स्रोत बन गई हैं। 4 thefts have taken place in the area within last 2 months. पिछले 2 महीने में ही 4 चोरियाँ इस एरिया में हो चुकी हैं। अब क्या होता है, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं चोर भी, और वो चोरी करके ले जाते हैं। Girls do not wish to go out of the house during late hours due to the fear of eve teasing by some loafers in the dark streets. और लड़कियां जो हैं अंधेरा होने के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि रास्ते में कोई लोफर्स उन्हें अंधेरे का फ़ायदा उठाकर छेड़ सकते हैं, उनके साथ उनको परेशान कर सकते हैं, उनको तंग कर सकते हैं। द रोड्स आर ऑल्सो अनसेफ, रोड सड़कें भी अनसेफ हैं। दे हैव मैनी पॉट होल्स, बहुत सारे खड्डे हैं उनमें, विच बिकम द कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ व्हीकल्स इन द डार्क रोड, जो कि अंधेरे में व्हीकल्स के एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। अब ये आपने डिटेल में अपनी परेशानी बता दी कि क्या क्या असुविधाएं वहाँ पर लोगों को हो रही हैं, और फिर लास्ट पैरा में आप उसको फिर रिक्वेस्ट करोगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर, आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप मैटर पे ध्यान दें, एंड गिव ऑर्डर्स टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, जो इस काम को करने वाले हैं, उनको ऑर्डर्स दें टू टेक इमीडिएट रिमीडियल स्टेप्स, कि वो तुरंत इसमें सुधारात्मक कार्य करें, टू मेक द सिचुएशन बेटर, ताकि हालात सुधारे जा सकें। और फिर उसके बाद अगेन आप फिर थैंक यू, आप उम्मीद के साथ कि भाई हमारा काम होगा, थैंक यू कहेंगे उसे, एंड देन 1 लाइन गैप छोड़ेंगे, और फिर आप कहेंगे योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, एंड देन योर नेम, आपको उन्होंने आपका नाम बताया है कपिल या कपिला। तो इस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट किया कंप्लेंट लेटर को। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा किस तरह से हमें लेटर ऑफ कंप्लेंट अटेम्प्ट करना है। इस तरह का कोई भी कंप्लेंट लेटर है जिसमें आपको परेशानी हो रही है और आप उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप ये इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में अपीयर होता है। आई होप यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।